So good afternoon, everyone. So in this lecture, I am going to discuss a very important practical problem from your chapter single entry system. So that's question number 17 from the TS Gariwal book. देखेंगे जी बड़े ध्यान से. कहता on 1st April X started a business with 40,000 as his capital. सारे स्टूडेंट्स अंडरलाइन कर लीजिए. आपको इनिशियल कैपिटल बताई गई है, मींस दिस दैट्स योर ओपनिंग कैपिटल फंड. आपको ऑलरेडी ओपनिंग कैपिटल फंड बता दिया गया है. बच्चे एक सेकंड, वैसे आप ओपनिंग कैपिटल फंड कैसे फाइंड आउट करते हो? फुल ऑन पहले आप स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाते हो साल के पहले दिन का, लेकिन आज ऑलरेडी आपको कैपिटल फंड गिवन है. इसके बाद साल के लास्ट डे के आपको क्या दिए गए हैं? बैलेंसेस. आई होप इतने क्वेश्चन करने के बाद एसेट लायबिलिटी आइडेंटिफिकेशन में तो प्रॉब्लम होती नहीं होगी. क्रेडिटर इज अ liability, bills payable is a liability, bank is an asset, debtor asset, stock asset, plant asset, furniture asset. तो एक काम करेंगे, ओपनिंग कैपिटल फंड इज गिवन, हम फाइंड आउट क्या करेंगे? क्लोजिंग कैपिटल फंड. तो क्लोजिंग कैपिटल फंड बनाने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए मैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाने वाला हूं, फिर जीपी और फिर कुछ चेंजेस करेंगे. ठीक है जी. कोई भी स्टूडेंट नोट नहीं करेगा, पहले हमने समझना है अच्छे से. बच्चे लुक एट द डेट. जो साल की लास्ट डेट है वो कितनी है? 31 मार्च 2021. चलिए, क्रेडिटर, बिल्स पेबल, both will be put on the liability side. एसेट साइड चेक करेंगे जी. एसेट्स में क्या कुछ पड़ा है? बैंक, डेटर, स्टॉक, प्लांट, फर्नीचर. बच्चे मुझे बुक से देख के वैल्यूज बोलना. क्रेडिटर्स 30,000. कैपिटल फंड, सॉरी, बिल्स पेबल, बैंक, डेटर्स, स्टॉक, प्लांट, फर्नीचर. बच्चे इसको क्रॉस चेक कर लो. बिल्स पेबल और बैंक दोनों 10-10 नहीं है. चलिए बच्चे, अब आप कैपिटल फंड फाइंड आउट करेंगे, और बिकॉज ये साल के एंड का कैपिटल फंड है, दिस इज द क्लोजिंग कैपिटल फंड. कितना आ रहा है बच्चे? कैपिटल फंड का फॉर्मूला क्या था? एसेट माइनस लायबिलिटी. एसेट्स का टोटल लगाएं. 10 and 50, 60, 60 and 40, 1 लाख, 168, 180. 180 बन गया जी. इधर 180 एसेट साइड क्या, लायबिलिटीज कितने की हैं? 40 की. 180 माइनस 40 इज 140. सो दैट्स द बैलेंसिंग फिगर. बच्चे आई डोंट रियली थिंक कि यहां तक किसी को प्रॉब्लम होगी. तो बेसिक चीज थी, हमने हर क्वेश्चन में की है. बच्चे इतना करने के बाद आप क्या फाइंड आउट करते हो? कैलकुलेशन शोइंग प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस. आप प्रॉफिट या लॉस फाइंड आउट करेंगे, लेकिन डीप इनसाइड यू नो दैट ये फाइनल प्रॉफिट नहीं आना. ये कौन सा आना है? ग्रॉस. कौन सा आएगा? ग्रॉस. लेकिन ग्रॉस तक जाने के लिए आपको मैंने एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट का बेसिक रूट बताया हुआ है. आपको क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल दी जाती है, आप उसमें नेट प्रॉफिट प्लस करते हैं. जितना एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया वो ड्राइंग्स माइनस करते हैं, और आपके पास क्या आ जाता है? क्लोजिंग कैपिटल. बस इसी रूट को आपने यूज करना है प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए. मैंने बताया था ओपनिंग से क्लोजिंग की तरफ जाते हैं तो दीज आर द साइंस, लेकिन क्लोजिंग से ओपनिंग की तरफ वापस जाएंगे तो साइंस क्या होने वाले हैं? रिवर्स.
एक काम करते हैं, मैं लिख देता हूं सारे। क्लोजिंग कैपिटल ड्राइंग्स कर दूंगा प्लस, एडिशनल कैपिटल कर दूंगा माइनस, ओपनिंग कैपिटल कर दूंगा माइनस। अगर तो बच्चे मेरा पॉजिटिव आंसर आया देन दैट विल बी माय नेट सॉरी ग्रॉस प्रॉफिट, और नेगेटिव आंसर आ गया तो ग्रॉस लॉस। आइए जरा वैल्यूज पुट करते हैं। मेरी क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी आई है? मेरी क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड आई है 140। बच्चे ओपनिंग क्वेश्चन में गिवन थी 1 लाख है, देखना नहीं 40,000। ओपनिंग इज जस्ट 40, सॉरी ओपनिंग इज जस्ट 40,000। बच्चे ड्राइंग्स और एडिशनल कैपिटल देखेंगे कितनी कितनी है। ड्राइंग्स है जी 24,000, एडिशनल है 30,000, एडिशनल 30,000, ड्राइंग्स 24,000। और इतना करके अगर पॉजिटिव आंसर है तो जीपी, नेगेटिव है तो बच्चे मेरे पॉजिटिव वाली दो वैल्यूज हैं 140 और 24, 164, और 164 में से आप कितना माइनस कर रहे हो 70। बच्चे 164 माइनस 70 इज, so my GP is 94,000. So your GP is 94,000। अब 94,000 के बाद आप क्या करने वाले हैं? नेट प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे। क्या हेडिंग दूंगा मैं? कैलकुलेशन ऑफ बच्चे बाय साइड पे आपने ले लिया बाय ग्रॉस प्रॉफिट। अच्छा इसके साथ बच्चे मैं ब्रॉड डाउन लिखूं कैरी डाउन? ब्रॉड डाउन कैरी डाउन? ब्रॉड डाउन कैरी डाउन? किसी भी स्टेटमेंट से जहां से हम आंसर लेके आते हैं तो उसको ब्रॉड डाउन वर्ड यूज करेंगे। चलिए एडजस्टमेंट्स में चल रहे हैं। कहता जी प्लांट को डेप्रिशिएट कीजिए 10% और प्रोविजन बनाइए डेटर्स के अगेंस्ट 5%। प्लांट कितने का है जिसके अगेंस्ट 10% की डेप्रिसिएशन बनानी है? देखूं प्लांट कितने का है? 68। 68,000 का 10% कितना हो गया? 6800। 68,000 का 10% 6800। देन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। बच्चे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितने परसेंट है? 5%। डेटर का 5% ना, डेटर्स हैं 50,000 के, 50,000 का 5% होता है 2500। सारा कुछ करके जो आपके पास आंसर आएगा दैट्स योर नेट प्रॉफिट। बच्चे 94 में से दो वैल्यूज माइनस कर दो। $84,700 बन रहा है आई थिंक। बच्चे आप अपना आंसर क्रॉस चेक कर सकते हैं स्टेटमेंट में जाके। यस 84,700। इज इट क्लियर? दो ही एडजस्टमेंट्स थी। और बच्चे इसके बाद आप बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर आफ्टर एडजस्टमेंट्स। बच्चे मैं ना आपको हमेशा एक चीज बताता हूँ कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर आफ्टर एडजस्टमेंट ना बिफोर एडजस्टमेंट से देख के बना लिया करो। सिर्फ जॉन सी आइटम्स पे कोई ना कोई एडजस्टमेंट्स लगी हैं उसको चेंज करेंगे। डेटर्स पे प्रोविजन थी, प्लांट पे डेप्रिसिएशन थी, और एक कैपिटल फंड। जिसको मैंने टिक लगाया उसको छोड़ के बाकी सारी वैल्यूज विल रिमेन सेम। तो एसेट साइड में बैंक पड़ा है सेम वैल्यू से 10,000। बैंक आएगा जी 10,000। फिर आपके पास बच्चे डेटर्स पड़े हैं, डेटर्स पड़े हैं 50,000 के। बच्चे डेटर्स के अगेंस्ट प्रोविजन 2500 की थी। 50,000 माइनस 2500 इज 47,500।
स्टॉक सेम 40,000 का। बच्चे प्लांट पड़ा है 68,000 का ना, 68,000 में मैंने 6,800 लगाई। बच्चे 68,000 से 6,800 माइनस कर दो, फर्नीचर सेम 12,000। नाउ स्टार्ट विद द लायबिलिटी साइड। लायबिलिटीज में देखो क्या कुछ पड़ा है। क्रेडिटर 30 के, बीपी 10 का। कैपिटल थोड़ी सी समझने वाली है बच्चे, इसमें बच्चों को प्रॉब्लम आती है। जब आप कैपिटल लिखते हो ना, तो कैपिटल में आपने लिखना यूज करनी होती है ओपनिंग कैपिटल। आपकी ओपनिंग कैपिटल आज कितनी थी? ओपनिंग कैपिटल कितनी थी? 40। इसमें आप क्या करो, इसमें आप अपना प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट प्लस कर दो 84,700। एडिशनल माइनस कर देना, ड्राइंग्स माइनस कर दियो। एडिशनल सॉरी प्लस कर देंगे, ड्राइंग्स माइनस। एडिशनल कितनी थी मेरी? 30, ड्राइंग्स थी 24। 30 प्लस 24 माइनस। बच्चे मुझे बताएंगे कितना अमाउंट आ रहा है? नहीं नहीं बच्चे, कैलकुलेट करना है। 1,30,700 आ रहा है। गेटिंग इट? इतना कर लिया। इतना करने के बाद फिर आप चेक करेंगे। मेरी बात सुनो, अगर आप इसको बैलेंसिंग फिगर बना लोगे, आपसे एसेट साइड में कुछ गलती हुई होगी तो वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। लेकिन अगर आप इंडिविजुअली कैलकुलेट करो, आप टोटल टैली हो गया, फिर आपसे एक्यूरेसी पता चल जाएगी आपको। टोटल टैली करो जी, कितना आना है? $1,70,700 और ये भी। बच्चे मुझे बताइए, समझ आया आपको?